इसको आप अधिक से शेयर करेंगे, अपने सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, सारे ग्रुपों तक पहुंचाएंगे। बूथ पर आपका भविष्य, आपकी मंजिल बूथ पर आ गई है और आपका भविष्य आपकी अंगुलियों पर है। आपका बुढ़ापा आपकी अंगुलियों पर आ गया है। भर्तियां होंगी तो आपके परिवार के बच्चे जाएंगे। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, बुढ़ापे में सिर्फ ओपीएस काम आएगी। आज देश का पर्व, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। दुनिया के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनावी बेला है। हर लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, रख रहे हैं। वोटर बड़ी शांति से उनको सुन रहा है, समझ रहा है। लेकिन आप 2-3 खास बातें इसलिए करनी है और आपका ध्यान भी मैं आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा कि आप मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें। मुद्दों की राजनीति होगी तो आम आदमी का भला होगा। मतदान अधिक करें, इस बात का मैं जोर देकर अपील करता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा मतदान मुद्दों के लिए करें। और पढ़ा लिखा व्यक्ति, बुद्धिजीवी तबका अगर मुद्दों की बात नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन? अगर भारतीय राजनीति मुद्दों से इतर हो गई है तो फिर उसको लाएगा पटरी पे कौन? ये सवाल है। और इसीलिए मैं चाहता हूं इस देश में मुद्दों की बात हो। जनता के मुद्दे क्या हैं, नेताओं के मुद्दे क्या हैं, ये बात को समझना पड़ेगा। जनता के मुद्दे कुछ और हैं, नेताओं के मुद्दे कुछ और हैं। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप अपने मुद्दे पर डटे रहें और अगर आपके मुद्दे की जो बात करे उसके साथ चलें, बात नहीं करे तो आप भी ना करें। अगर आपके मुद्दे की ना कह दिया गया किसी ने तो आप भी हिम्मत बटोरिए वोट ना करने का। उनके प्रति हिम्मत बटोरनी पड़ेगी, बहादुरी दिखानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। कोई हमारे मुद्दे को ना करे और हम उसको ना कर ना पाए, फिर हम कहें कि बुद्धिजीवी नहीं है। अपने आप में आप चलो कि मानो कि आप बुद्धिमान हो। तो मेरा निवेदन है, एमपी, एमएलए, पीएम बनाने के लिए वोट ना करें, बल्कि अपने मुद्दों के समाधान के लिए वोट करें। वोट लाइन लगा करते हैं, गर्मियों में जाते हैं, समय वे देते हैं, फिर भी हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारी सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन ना मिले, किस लिए वोट करें? और मैं साथियों से अपील करता हूं, मतदान अधिक करें, मुद्दों पर मतदान करें। और खासकर जो पुरानी पेंशन का मामला है, निजीकरण का जो सवाल है, हम सब ने अटेवा, एनएम, ओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों के बैनर तले बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बड़े बड़े धरना, प्रदर्शन, वो सब क्या नहीं किया गया जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, सब किया गया। कोई उपाय नहीं छोड़ा गया जिस माध्यम से अपनी बात पहुंचा सके, पहुंचाने का तरीका ढूंढा गया। हर वो काम किया गया, फिर भी वर्तमान सरकार ने हमारी बात को अनसुना किया, फिर भी हमारी बात को नहीं माना, फिर भी हमारे मुद्दे को हल नहीं किया। तो आज 5 साल बाद हमें आपको मौका मिला है, हम वोट की चोट से अपने मुद्दे को प्रबल करें। हम वोट की चोट से अपने मुद्दे को, अपने भविष्य को बनाने का काम करें। तो मेरा निवेदन है कि एकदम वोट डालने की प्रक्रिया सरलीकरण की जाए, ये बात का संज्ञान जरूर लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा मैटर है। तमाम मेरे पास रिपोर्टें लगातार आ रही हैं, तो मैं और राजनेताओं से भी कहना चाहता हूं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, एक वोट अगर कोई लौट रहा है तो आपके लिए भी एक दुख की बात होनी चाहिए। वोट किसी को पड़े, किसी पक्ष को मिले, किसी को मिले, ये तो कोई तय नहीं होता है। गुप्त मतदान इसीलिए रखा जाता है। गुप्त मतदान इसलिए रखा गया है कि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से जिसको भी इच्छा रखे वो दे सके। तो राजनीतिक दलों की भी भूमिका इसमें होनी चाहिए। ट्रेनिंग के समय कर्मचारियों को वोट डाले जाते हैं। पहले पोस्टल बैलेट में सिर्फ कर्मचारी हुआ करता था,
अब उसमें तमाम और कैटेगरी ला दी गई, और अब की तो कर्मचारियों का प्रभाव मुद्दों के प्रति न दिख पाए तो एक नई व्यवस्था इजाद की गई। पता नहीं किसने कहा, किसने सिफारिश किया, हम सब ने तो कई सिफारिशें की, उस पर नहीं लागू हो पाया, लेकिन कहाँ सिफारिश आई, कहाँ मान लिया गया, कहीं व्यवस्था चालू हो गई। इसके बाद भी मैं अपने मतदाताओं से, अपने साथियों से निवेदन करूंगा, जितनी भी हैरानी हो, जितनी भी परेशानी हो, आप झेल लेना, लेकिन अपने मतदान से वंचित न रहना। मतदान करना किसी भी हाल में। अगर आपको और दिक्कत हुई, वहां लोकल टीम से, जिले की टीम से, जिले के पदाधिकारियों से आप अपना संपर्क करें और सलूशन लें। दूसरा, हम आप लखनऊ गए, हम आप दिल्ली गए, तमाम प्रदेशों के अन्य राजधानियों में गए, तमाम तरीके अपनाए, हर तरह एक ही गुहार थी, पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त। अब जब सरकार नहीं सुनी हमारी बात, तो आपको अपने न दिल्ली जाना है, न जिला पे जाना है, न प्रदेश पे जाना है, अब बूथ पर जाना है। बूथ पर सबसे आसान तरीका है, दिल्ली दूर होगा, बूथ नजदीक होगा। बूथ पर जाइए, सिर्फ जाइए नहीं, लोगों को भी ले जाइए। बूथ पर आपका भविष्य, आपकी मंजिल बूथ पर आ गई है, और आपका भविष्य आपकी अंगुलियों पर है। आपका बुढ़ापा आपकी अंगुलियों पर आ गया है। कभी राजनीतिक दलों को, सरकारों को दोष मत देना अगर अंगुलियों पर आप आए हुए भविष्य को नकार दोगे तो। अब किसी राजनेता और किसी राजनीतिक दल के हाथ में नहीं रह गया है, अब आपकी अंगुलियों पर आपका मुद्दा आ गया है, और जब आपकी अंगुलियों पे आ गया है तो आपको समझाने और कहने की जरूरत नहीं। और मुझे खुशी है, तीनों चरणों के चुनाव में बहुत अच्छी संख्या में पोस्टल बैलेट भी, और तमाम सारे कर्मचारी, जो पहले मैं जानता हूँ, कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हो जाता था तो वोट नहीं डालने जाता था, उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता था। मुझे खुशी है अपने टीम पर, मुझे खुशी है अपने संगठन पर कि लाइनें लगाई, लाइनें लग करके लोग दिए और दे रहे हैं। आगे जो भी 4 चरण के होने हैं, उसमें भी लगातार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके मंजिल का सबसे आसान तरीका बूथ आ गया है, और आपका भविष्य अंगुलियों पर आ गया है। आपके वोट देने से किसी और को पेंशन मिले, उससे बेहतर अगर मौका है तो अपने वोट से अपनी पेंशन पाए। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र थोड़ी देर के लिए भूलें, थोड़ी देर को भूलें। और इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जात धर्म की जब बात होगी तो राजनेताओं का फायदा होगा, मुद्दों की बात होगी तो आम जनमानस का फायदा होगा, आपका फायदा होगा। उन दायरे से बाहर निकले। आपके मुद्दे पर कौन बात कर रहा है, आपके मुद्दे के लिए कौन सहमति दे रहा है और कौन न कह रहा है, इस फर्क को आप समझें। वर्तमान सरकार ने 10 साल रहते हुए इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। इसमें हमें कोई लांग लपेट नहीं, कोई हिचक नहीं, बल्कि जितनी परेशानियां करनी चाहिए उसे ज्यादा किया। 5 साल बहुत मौका मिला है, लोकतंत्र का पर्व है, और अपने मुद्दे हल करने के मौके हैं, तो मुद्दे को हल करने का मौका है, उसको लाए। सिर्फ आप अपने तक सीमित न रहें, अपना परिवार, अपने मोहल्ले, अपने आसपास जितने भी लोग हों, सब तक पहुंचें। बताएं कि पुरानी पेंशन इस देश के अर्धसैनिक बलों के लिए कितना जरूरी है। बताएं कि 30 लाख नौकरियों के पद खाली हैं, लोअर मिडिल क्लास के भविष्य के साथ कितना कुठाराघात है। बताएं इस नौजवानों के साथ पेपर लीक पर क्या बीतता है, बताएं इसको। किसी की खबर हुआ करती होगी पेपर लीक, लेकिन किसी का सपना मर जाता है, किसी का भविष्य दफन हो जाता है। और तो और 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लगातार पेपर लीक। नीट जैसी परीक्षा का खबरें आ रही। इसके पहले जो आपने देखा पुलिस का एक वैकेंसी निकली है पूरे देश के लिए, जिसका परिणाम 4 जून को आना है। कोई लीक नहीं होगा, कोई बूथ लीक नहीं होगा, कोई हाई कोर्ट नहीं होगा, सबके परिणाम 4 जून के आ जाएंगे। आपके आ जाते हैं,
आप में कोई दिक्कत नहीं है। नौजवानों की, इस देश के नौजवान जो देश का भविष्य है, उसके लिए 6 महीने बाद कराए जाएंगे। पेपर लीक हो गया, उसके बाद निरस्त करके गर्व का अनुभव। ये पेपर लीक की बात मैं कर रहा हूं, लोग सोचते हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वैकेंसी भर ली जाएगी तो हमारा आंदोलन, हमारा संगठन और प्रबल हो। और शायद सरकार इसीलिए चाहती है कि आंदोलन कमतर हो, इसीलिए सरकारी पद खत्म किए जा रहे हैं, भरे नहीं जा रहे हैं, ये लटकाए जा रहे हैं। 30 लाख पद छोटा नहीं होता। ये तो जो खाली है सामने रिपोर्ट ही है, उसकी बात कर रहा हूं। सरकार चाहती तो और सारा क्रिएट करती। रेलवे जैसा विभाग, अब रेलवे की बात आई तो याद आ गया, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा भी लगेगा। ये बड़ी उम्मीद के साथ एक हड़ताल सप्लाई गई थी, पता नहीं किस डेट में होनी है, हमको तो खबर नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी खबर थी 57% लोगों ने पुरानी पेंशन के लिए, हड़ताल के लिए मतदान किया था। जिस संगठन में 97% लोगों ने ओपीएस पर मतदान करने की बात कही थी, हड़ताल करने की बात कही थी, वो संगठन हड़ताल न करे तो 97% संगठन के लोगों का सरासर उनके मतदान का ये अनादर का चेष्टा और अपमान है। क्या समझौता हुआ, किससे समझौता हुआ, कितने का हुआ, कैसे हुआ, ये तो ही जाने लोग। लेकिन रेल के कर्मचारी इस हड़ताल वापसी से, पूरा देश का रेल कर्मचारी दुखी है, आंदोलित है और पीड़ा में है। उसके जो हुक्मरान लोग हैं वो सुन लें, हमारे पास लगातार फोन आ रहा है। पूरे देश को उम्मीदें थी, पहले रेल पूरे देश के लिए शान हुआ करती थी, उसके संगठन शान हुआ करते थे। आज पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कितनी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा जाग गई। तो मैं अपने तमाम कर्मचारी साथियों से, संगठनों से अपील करना चाहता हूं, और खासकर एनपीएस के साथियों से अपील करना चाहता हूं, आप चेक करो आपका संगठन, आपका नेतृत्व इस समय कहां है। जब निर्णायक दौर है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? जब मौका है, अपने हाथ में, अपनी अंगुलियों में आ गया है, तो आपका नेतृत्व, तो आपका संगठन कहां है? खोजें, आराम से खोजें, चेक करें, क्या कहीं ज्ञापन दे रहा है, क्या कहीं आपके मुद्दे को उठा रहा है, क्या कहीं मीडिया में अपनी बात रख रहा है, क्या कह रहा है कि वोट फॉर ओपीएस के हम साथ में हैं। चेक करें। और अगर आपका संगठन, आपका नेतृत्व आपके साथ नहीं है तो आप क्यों हैं, ये आपके लिए सवाल है। आप वहां क्यों हैं? कुछ लोगों के लिए पुरानी पेंशन आंदोलन राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन जो पीड़ित लोग एनपीएस से हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। और ये बात आपको समझना पड़ेगा, जितनी जल्दी समझ जाए उतना। और समझने का एक ही तरीका, इस समय आप देखें आपके मुद्दे के लिए इस समय आपका संगठन और आपके नेतृत्वकर्ता, आपके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। मुझे फक्र है, कोई मौका हमारे एनएमओपीएस के साथी, हमारे अटेवा के साथी, हमारे सहयोगी संगठन नहीं चूक रहे हैं। चाहे मीडिया के माध्यम से बात उठानी हो, चाहे मतदाता जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा। हम कहीं 20-22 जिलों में घूम के आए हैं मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में, वोट फॉर ओपीएस के अभियान की सफलता के लिए हमारी टीम के लोग लगातार काम कर रहे हैं। दिख रहा है और कोई? तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप भी राम राम करिए उनसे। आइए अटेवा और एनएमओपीएस के विशाल छतरी के नीचे और चुनावी जंग में अपनी भूमिका तय करिए, अपने वोट के वैल्यू को समझिए। और ये बात फिर मैं दोहराऊंगा एक बार, जिनके लिए आप लड़ते हो राजनीतिक रूप से, वो व्यक्ति जो किसी पार्टी से एमएलए बना है, कभी उसी मिनिस्टर बनाया उसी पार्टी ने, कभी एमपी बनाया उसी पार्टी ने, लेकिन टिकट जब तक एमपी बना रहा है, एमएलए बना रहा, मंत्री बना रहा, तब तक कहता था पार्टी मेरी माँ है। टिकट कटा, दूसरे दल में गया, कहा यही मेरा बाप है।
सोचो, जिसको उसने सब कुछ दिया वो अपना हित देखते हुए बदल दिया, रास्ता बदल दिया, और आप सब कुछ कटा है, पेंशन गई है, 10% वेतन एनपीएस वालों का जा रहा है। मैं कभी इस पे बात करूंगा। आपका सिर्फ पेंशन नहीं मारी गई, आपके वेतन का 10% आपका नुकसान हो रहा है। पेंशन गई, वेतन गया, जीपीएफ गया, भत्ते गए, नौकरियां जा रही, सब कुछ चला जा रहा है। उसके बाद भी अगर हम वहीं के वहीं डटे हैं तो अपनी बुद्धिमानी पर भी आप कभी चेक करिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो वैचारिक रूप से कहीं और थे, लेकिन वोट फॉर ओपीएस के अभियान में उनको समझ में आ गया कि हमारे लिए बुढ़ापे में न जाति, न धर्म, न पार्टी, न नेता, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ पेंशन काम आई। उन्होंने अपने को छोड़ा और जिन लोग पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो गए। मुझे खुशी इस बात के लिए कि कम से कम मुद्दों पर वो लोग बुद्धिजीविता का परिचय दिए, और इसमें एनएमओपीएस और उनके सहयोगी संगठनों, अटेवा और तमाम सारे हमारे जो अन्य प्रदेश के राज्यों के संगठन है, सब लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मुद्दा जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन आपको बताऊं, निर्वाचन आयोग ने जो अभी अपनी रणनीति बनाई मुझे नहीं पता, आपका मुद्दा जीतेगा, लेकिन आपके मुद्दे की जो ताकत थी उसको पोस्टर बैलेट से ईडीसी में चेंज कर दिया, जैसे दबाव प्रेशर कम हो। अब क्यों किया, कैसे किया, वो मैंने पहले भी कह दिया आपसे। लेकिन फिर भी जहां भी जाए वोट पड़े, और वोट सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन निजीकरण की समाप्ति पर, पुरानी पेंशन की बहाली निजी समाप्ति पर ही पड़े। क्यों पड़े हमने बता दिया कि लोग सब कुछ लेकर के छोड़ के चले जाते हैं, उनका हित होता है। आपका हित लगातार हो रहा है, आप कब छोड़ोगे? और मैं और तमाम लोगों से इस बात को लेकर कहता हूं कि अपना वोट डाल करके ही आप चुप नहीं बैठिएगा। एक व्यक्ति एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए पता नहीं कितने घरों के छाप दौड़ लगा रहा है इस गर्मी में। तो आपकी बुढ़ापे की लाठी फंसी है तो आप भी घर घर जाइए, उसको बताइए कि वैकेंसियां खाली हैं, अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। एक अभी डिबेट थी दोपहर में, एक प्रवक्ता वर्तमान सरकार के, देश हित देश हित देश हित। देश हित क्या है? नागरिक हित ही देश हित है, देश अलग से नहीं। मैंने कहा मजदूर, किसान, कर्मचारी, देश का सैनिक बल, इस देश का खिलाड़ी, इस देश का नौजवान का हित हो रहा है तो देश हित है। अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलेगी, कौन सा देश हित है? इस देश में 30 साल 35 साल अपनी सेवाएं देने के बाद वो किसी प्राइवेट कंपनी में 1200 रुपए की पेंशन पाने के लिए दौड़ लगाएंगे, ये कौन सा देश हित है? जिसका खुद देश के निर्माण में योगदान है और उसको सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर कौन सा देश हित है? और मैंने कह दिया कि भाषण कानों को अच्छे लगते हैं लेकिन पेट को नहीं अच्छे लगते। भोजन होगा तभी पेट को अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे पुनः एक बार अपील करते हुए कि आप बेवजह को मुद्दों में बिल्कुल नहीं उलझे। अभी बहुत आएंगे, बहुत तरीके लाए जाएंगे, और ऐसी सी चीजें निकाल करके 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष बाद, वर्तमान की कब होगी बात? वर्तमान की होगी कब बात? आप मुद्दे पर टिके रहना, इधर घुमाया जाएगा, उधर घुमाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या खतरा बताया जाएगा। खतरा हमारा बुढ़ापा की सुरक्षा है, खतरा इस देश की बेरोजगारी है, खतरा राजनेताओं का गिरता स्तर है, खतरा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का घटिया बयानबाजी है, खतरा इससे है। तो मैं पूरे देश के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आप अपने पुरानी पेंशन के मुद्दे पर मतदान करें और लोगों से कराएं भी।
एक बात को और ध्यान से रखें, जो आपकी बात ना करे आप भी ना करें, जो आपकी बात करे उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, अन्यथा कल आपकी कोई बात नहीं करेगा। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखें, इस बात को भी जरूर ध्यान रखें। जहां चुनाव हो गए हैं, मैं उन सब चीजों से अपील करना चाहता हूं कि आपके यहाँ चुनाव हो गए तो आपके जहां भी लोग परिचित हों, मित्र हों, वहां फोन से संवाद आप लगातार जारी रखें। ये तो मैं निर्वाचन आयोग का काम कर रहा हूँ, बिना ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, बिना कोई पारितोषिक ली हुई। आप अपने लोगों को लगातार फोन से संवाद बने। जहां चुनाव हो गए वहां संगठन पर थोड़ा फोकस करें, संगठन की मजबूती पर काम करें। जिधर अभी होने हैं वहां चुनाव पर फोकस करें। और मैं समस्त साथियों के साथ साथ पदाधिकारियों से, आप चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिले में हो, चाहे मंडल में हो, प्रदेश में हो, देश में, एक बार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। क्या हम जिस संगठन में हैं, जिस उद्देश्य के लिए हैं, क्या हम उतना काम कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने साथ और इस आंदोलन के साथ छल कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे होंगे नहीं पता है, लेकिन कहते ना ऊपर वाला सब देखता है। तो अपने साथ बेईमानी नहीं करना है, अपने साथ नहीं करना है, कम से कम अपने परिवार के साथ तो नहीं करना है, कम से कम इतना तो बचाए रखना अपनी मॉरल। और लास्ट में आपकी जमीर आपको न धिक्कारे कि हम किसी आंदोलन में हैं, चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और वोट कहीं और दे। ये जमीर आपको न धिक्कारे, कोई दूसरा नहीं देखेगा, अपने देखेगा। हाँ, तमाम साथियों ने इस दौर में अथक प्रयास भी किया। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोग काम कर रहे हैं, पोस्टर बैलेट दिलवाने में तमाम काम कर रहे हैं। देश के अर्धसैनिक बलों का भी इसमें एक दो कमेंट आ रहा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, आप देश की रक्षा करना, आपके बुढ़ापे की सुरक्षा एनएमओपीएस की जिम्मेदारी है। नेताओं के लफाजी में न जाइएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी होशो हवास में कह रहा हूँ, राजनेताओं ने अपना इकबाल इतना ज्यादा गिरा दिया है कि देश की जनता अब नेताओं के नाम पर घृणा करने लगी है। ये पूरे राजनीतिक जमात के लिए एक संदेश है। क्यों? लोगों ने बोला कुछ, किया उल्टा। लोगों ने कुछ बोल दिया, हुआ नहीं। देश का जो आम नागरिक है वो निराश है राजनेताओं से। ये बात आज कोई नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब आम नागरिक जब सुनता है नेताओं को तो वो बहुत पॉजिटिव उत्तर नहीं देता है। अरे नेता ऐसे बोल रहा होगा। तो मैं देश के राजनेताओं से अपील करता हूं कि आप जो बात करें वो मजबूती के साथ करें और जो कहें उसको पूरा करें। क्योंकि जिस दिन राजनीतिक व्यवस्था और राजनेताओं पे इकबाल खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और खतरा अगर होगा तो राजनेता सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, वो किसी पार्टी का हो। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पार्टी उस पार्टी, राजनेताओं से इकबाल जनता का उतर रहा है। इसकी जिम्मेदारी सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों की है कि वो इतना लफाजी भी ना करें कि लोग सुनकर के हंसें, खासकर तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, बुढ़ापे में सिर्फ ओपीएस काम आएगी। भर्तियां होंगी तो आपके परिवार के बच्चे जाएंगे। निजीकरण खत्म हो तो लोअर और मिडिल क्लास का आदमी सर्वाइव करेगा। नौकरी लोअर मिडिल क्लास के लिए, किसी के लिए एमपी एमएलए प्रधानमंत्री पद महत्वपूर्ण होगा, लोअर मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सरकारी जॉब होते हैं। अगर वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो आप लिए खतरे की घंटी है। तो आप खतरे घंटी बने ना, उसके पहले बटन दबा दीजिए, ओपीएस वाला बटन। ओपीएस को जिताइए, ओपीएस जीतेगा, बुढ़ापा सुरक्षित होगा। बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। मैं सभी साथियों को शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और पुनः अपील करता हूं कि आप मतदान अधिक से अधिक करें।
उस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों, लेकिन मतदान सिर्फ एमपी बनाने और प्रधानमंत्री बनाने के लिए ना करें। आपके मुद्दे हल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हाँ कहा जा रहा है, किया गया, नहीं किया गया, मुद्दों आधारित वोटिंग करें। आपका मुद्दा जिधर हो, आपका वोट उधर हो, इस बात का ख्याल रखना। और अभी तमाम सांसदों की रिपोर्टें आ रही हैं। मुझे दुख हो रहा है कि तमाम सांसद इसी उत्तर प्रदेश से भारी भरकम संख्या में दिल्ली में बैठते हैं। कई सांसदों की मैंने रिपोर्ट निकाली, एक बार भी पुरानी पेंशन में संसद ने बात तक नहीं रखी। आपके वोट से उस सांसद बना, पेंशन ले रहा है, भत्ता ले रहा है, सुविधा ले रहा है, और आपकी बात तक नहीं रखा। बात रखना चाहे सत्ता को, चाहे विपक्ष का, दोनों रख सकता है। संसद सबके लिए होती है, सत्ता है तो उसके लिए तो और अच्छी बात है कि बात भी रखे और हल कराए। कई सांसदों ने आपकी एक बात नहीं रखी आपके संसद में, और आप उनके लिए आपसी द्वंद्व करते हैं। तमाम राजनीति के बाद भी कह रहा हूं, आपसी संबंध नहीं खराब करिएगा, क्योंकि पड़ोसी काम आएगा, बुढ़ापे में ओपीएस काम आएगा। मौका पड़ने पे पड़ोसी काम आएगा और बुढ़ापे में ओपीएस काम आएगा। इस बात के लिए नजर रखें, क्योंकि जिनको आपने भी संसद में नहीं भेजेंगे, जिनको भेज देंगे वो वेतन भत्ते का हकदार हो जाएगा, जिसको नहीं भेजेंगे वो पेंशन का हकदार हो जाएगा। और इस देश का जो राजनेता है, सांसद गरीब बहुत है, क्योंकि पेंशन नहीं पाएगा तो वो जी नहीं पाएगा। लेकिन देश का सैनिक बल बिना पेंशन के जी सकता है। तो पुनः आप सबको बधाई धन्यवाद देते हुए इस उम्मीद में है कि 3 चरणों में जो आप सबने अपनी जोश, जो अपनी ताकत, अपनी सक्रियता दिखाई, 4 चरण अभी जो और बचे हैं उसमें मुद्दे के साथ और सक्रियता के साथ और तेजी के साथ जुटेंगे, और सिर्फ शिक्षकों कर्मचारी तक इस मामले को न लेकर के अपने अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने अपने क्षेत्रों में इस मुद्दों की बात करना शुरू करें। जाति धर्म से नेताओं का फायदा है, मुद्दों से आम जनता का फायदा है। देश में अगर राष्ट्रीयकरण होगा तो लोअर मिडिल क्लास का फायदा होगा, निजीकरण होगा तो पूंजीपतियों का फायदा होगा। इसको आप अधिक से शेयर करेंगे, अपने सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, सारे ग्रुपों तक पहुंचाएंगे। और अभी एक वीडियो मेरी बहुत हो रही थी जिसमें मैं मुद्दों की बात किया था, 16 मिनट कुछ की थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर वो बात गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने वो बात रखी थी, पता नहीं कहाँ से वायरल हो गई, मैंने तो डाला भी नहीं था, लेकिन बहुत पसंद की गई है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि किसान, मजदूर, अग्निवीर जैसी व्यवस्था छल है गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। हमारा भाई, हमारा बेटा 4 साल की नौकरी पर वापस आएगा और राजनेता बार बार मौका मांगेगा, चल नहीं पाता, फिर भी कहता है कि हमें एक बार और मौका दे दीजिए। 73 साल का व्यक्ति कह रहा है एक बार और अग्निवीर 4 साल बाद घर वापसी। आपको समझ नहीं आता ना है, लेकिन आप कभी चिंतन करिएगा, बहुत बड़ा। और अभी किसी राजनेता ने उसमें एक ऑफर दिया कि उसके बाद आके वो IAS PCS बन सकते हैं। अरे जो IAS PCS बन जाएगा अग्निवीर नहीं जाएगा। इतनी हल्की बातें भी ठीक नहीं, इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग। तो पुनः आप सबको शुभ रात्रि। मतदान करें, बूथों पर जाएं, अपनी उंगलियों से अपने भविष्य को सुरक्षित करें। वोट फॉर OPS और निजीकरण की समाप्ति पर अपना मत दें। धन्यवाद।